इधर 13 निगम के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया है। बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। भोपाल से मालती राय को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। इसके अलावा रीवा से प्रमोद व्यास को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। मुरैना से मीना जाटव, सागर से संगीता तिवारी, सिंगरौली से चंद्र प्रताप विश्वकर्मा और जबलपुर से डॉक्टर जितेंद्र जामदार, सतना से योगेश ताम्रकार, छिंदवाड़ा से आनंद धुर्वे और कटनी से ज्योति दीक्षित, बुरहानपुर से माधुरी पटेल, खंडवा से अमृता यादव, उज्जैन से मुकेश टटवाल और देवास से गीता अग्रवाल को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। देखिए, सागर से संगीता तिवारी, यहां पर रीवा से प्रबोध व्यास तो बीजेपी के मेयर प्रत्याशी घोषित। भोपाल से मालती राय को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। तो रीवा से प्रमोद व्यास को यहां पर उम्मीदवार बनाया गया। तो 13 निगम के उम्मीदवारों का ऐलान यहां पर हो गया। तो सिंगरौली से यहां पर चंद्र प्रताप विश्वकर्मा बनाए गए हैं। तो ये बता दें कि लिस्ट यहां पर आई है। तो 16 में से 13 प्रत्याशियों की लिस्ट यहां पर जारी हो गई है। तो कटनी से ज्योति विनय दीक्षित को यहां पर टिकट दिया गया है। तो ये जो नाम है, 13 नाम है। अभी 3 पर यहां पर सहमति नहीं बन सकी। खंडवा से अमृता यादव, उज्जैन से मुकेश टटवाल, देवास से गीता अग्रवाल को बीजेपी का उम्मीदवार यहां पर बनाया गया है। तो 3 निगम के लिए अब भी बीजेपी में पेच फंसा है। 16 में से 13 के लिए उम्मीदवारों के नाम का तो ऐलान हो गया, लेकिन 3 पर पेच फंसा हुआ है। खंडवा से अमृता यादव, देवास से गीता अग्रवाल को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया हुआ है। यहां पर 3 निगम के लिए अब भी बीजेपी में पेच फंसा हुआ है। तो बड़ी खबर और अहम खबर, क्योंकि 3 निगम के लिए बीजेपी में अब भी सहमति नहीं बन पा रही है, क्योंकि कैंडिडेट्स कई हैं और सभी कैंडिडेट्स यहां पर योग्य हैं। यही वजह है कि बीजेपी अभी सटीक आकलन नहीं कर पा रही। तो बीजेपी ने महापौर प्रत्याशियों की लिस्ट यहां पर जारी कर दी है। 16 में से 13 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा यहां पर बीजेपी ने कर दी। तो कटनी से ज्योति विनय दीक्षित को टिकट दिया गया है। तो ज्योति विनय दीक्षित, कटनी से उनको उम्मीदवार बनाया गया। यश खरे हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। यश, क्या जानकारी मिल रही है? 3 नामों को लेकर अभी भी सहमति यहां पर नहीं बनी, लेकिन बाकी के जो नाम है उसमें कोई चौंकाने वाला नाम आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, अगर बात कर रहे हैं तो बिल्कुल बीजेपी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी सभी इसी आस में थे कि कब लिस्ट जारी होगी। अब वो घड़ी आ गई है जब लिस्ट जारी हो गई है और जो प्रत्याशी हैं उनके घरों पर कार्यकर्ताओं का आना जाना शुरू हो गया है। इस समय मौजूद हैं कटनी के प्रत्याशी, महापौर की प्रत्याशी ज्योति विनय दीक्षित जी के यहाँ। अगर बात करें तो ज्योति विनय दीक्षित 2 बार की पार्षद रह चुकी हैं भाजपा की और महिला मोर्चा की महामंत्री भी हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय हम उनके निवास पे मौजूद हैं और वो भगवान की आराधना में लगी हुई हैं। जैसे ही उन्हें पता चला कि उनकी टिकट बीजेपी ने फाइनल करती है, वह तुरंत भगवान के सामने पूजा करते नजर आ रही हैं और अपने कार्यकर्ताओं से शुभकामनाएं लेती नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि भाजपा नेता विनय दीक्षित, उनके साथ में उनके पति हैं, वह उन्हें टीका लगा रहे हैं, उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं कि बीजेपी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी है और आज वह सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि बीजेपी ने आपको मंदिर में थी करीब 11:30-12 बजे, तो मुझे फ़ोन आया कि आपको टिकट मिल गई है। उसी समय मैंने भगवान के दर्शन किए और भगवान का सर्वप्रथम उनका धन्यवाद किया कि मतलब मुझे इतने बड़े काम के लिए उन्होंने चुना है। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले मेरे शहर का जो मुद्दा है वो है स्वच्छता और शहर को सुंदर बनाना, और जो नागरिक हैं उनकी मूलभूत जितने भी उनकी आवश्यकताएं हैं उनको पात्रों को उनको पहुंचाना एक एक व्यक्ति तक, जिससे कोई भी उनसे वंचित ना रहे। जी बिल्कुल। अभितोष जी, आप देख सकते हैं कि ज्योति विनय दीक्षित जी कह रही हैं कि जो मूलभूत समस्याएं उनको लेकर जनता के बीच में जाएंगी और अभी कार्यकर्ताओं से जो उनकी मुलाकात है वह होना शुरू हो गई है। जी बिल्कुल। तो चुनौतियां यहाँ पर क्या क्या हैं सबसे बड़ी सामने? कार्यकर्ताओं को एक साथ लाना है या कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, एक साथ हैं, इसके अलावा और क्या चुनौतियां?
देखिए, अगर कटनी नगर निगम की बात की जाए तो कांग्रेस और बीजेपी में दोनों प्रत्याशियों को जो मौका दिया गया है वह चर्चित चेहरे हैं शहर के, दोनों ही साफ छवि के हैं और लोगों से ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। अब दोनों के बीच में छवि यह है कि जनता इनको कितना पसंद करती है। अगर बात की जाए कटनी नगर निगम की तो 25 वर्षों पे 9 महापौर बदल चुके हैं, 2 महापौर ही अपना पूरा कार्यकाल कर चुके हैं और दोनों महापौर बीजेपी से बिलोंग करते हैं। तो पुराना गढ़ है बीजेपी का ये। अब देखना यह होगा कि आने वाले अब जो चुनाव है, वोटिंग परसेंटेज है वह कितना आता है और जनता किन मुद्दों को लेकर दोनों पार्टियों में किन्हें वोट देती है। बिल्कुल। ज्योति क्या कह रही हैं कि वो किस तरह से चुनौतियां यहाँ पर देख रही हैं और जो सामने वाला कैंडिडेट है उसको कितना ज्यादा मजबूत देख रही हैं, क्या वो बड़ी चुनौती मानती हैं? जी बिल्कुल, हम बात करना चाहेंगे। आप किन चुनौतियों को देखती हो, सामने वाले जो कैंडिडेट हैं वह भी हैं, किन चुनौतियों को देख रही हैं? चुनौतियां तो बस ये है कि जनता के बीच में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम उनके सुख दुख को समझ सकें, वो हमें समझ सकें, जिससे हमारे और जनता के बीच में ऐसी कोई दूरी ना रहे कि वो हमें पसंद ना करें। ये आप देख सकते हैं कि जनता से जुड़ी बातें जो आ रही हैं वह सामने आ रही है कि जनता के मुद्दे जो हैं उनके बीच में जाके समझेंगी और फिर उसके बाद जो है ये उन्हें मनाने की भी प्रयास करेंगी। जी बिल्कुल, जनता के बीच में जाके बहुत से काम अभी भी ऐसे होंगे जो इलाके में पूरे नहीं होंगे, बहुत से काम अधूरे होंगे। कौन कौन से जो मुख्य काम है, जो टारगेट होगा कि अगर ये जीत कर आती हैं तो वो सबसे पहले करवाएंगी? जी बिल्कुल, बात की जाए तो आप महिला मोर्चा की महामंत्री भी हैं, 2 टर्म की पार्षद भी हैं। कौन से आपको मुद्दे दिख रहे हैं जिन मुद्दों को अभी और करना है आप लोग? यहाँ पर गर्मी के मौसम में पानी की जो है वो बहुत कमी हो जाती है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पानी की जो ज़रूरत है उनको हर दिनचर्या जिसकी पूरी जो 24 घंटे में जितना लगता है उसके लिए उनको भटकना ना पड़े यहाँ वहाँ, और घर बैठे ही उनको पानी की सप्लाई आराम से उनको मिल सके। जी आप देख सकते हैं कि गर्मी के मौसम पे जो पानी की मूलभूत समस्या है अभी कटनी नगर निगम को लेके, उसको लेकर ये बता रही हैं कि उस मुद्दे को लेकर ये लोगों के पास जाएंगी। बिल्कुल यश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के, इस तमाम बातचीत के लिए। तो कटनी ज्योति विनय दीक्षित को टिकट दिया गया है, बड़ी जिम्मेदारी है और बड़ी चुनौतियां उनके सामने।